बिहार में जारी है पोस्टर वॉर। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश का एक और पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। कल पोस्टर में नीतीश को बताया गया था खलनायक। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। जेडीयू के सभी मंत्री और नेता होंगे शामिल। इमाम संगठन, प्राइवेट मदरसा के मौलाना, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के लोग लेंगे हिस्सा। प्रमुख मुस्लिम संगठन नीतीश की इफ्तार पार्टी का करेंगे बॉयकॉट। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख के विरोध में फैसला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुस्लिम संगठनों का लेटर किया जारी। मुस्लिम धार्मिक संगठन के बॉयकॉट के फैसले की बीजेपी ने की निंदा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, बॉयकॉट का प्रचार प्रसार आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले आरजेडी से रहें दूर। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लालू के आमंत्रण पर आरजेडी की ओर से भी कल पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन। शाम 6 बजे से अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर होगी पार्टी। महागठबंधन के सभी विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों के साथ मुस्लिम संगठन के प्रमुखों को किया गया आमंत्रित। यूपी में कांग्रेस की आज इफ्तार पार्टी। कांग्रेस नेताओं के साथ यूपी के कुछ मौलाना भी होंगे शामिल। शनिवार को किया था होली मिलन समारोह। राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर हंगामे के बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने दी सफाई। कहा, मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, मैंने केवल इतिहास के तथ्य को बताया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान रामजी लाल सुमन ने हिंदुओं को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी इफ्तार पार्टी। कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों बहनों को आंख दिखाएगा, कानून हाथ में लेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का तंज। कहा, ऐसा लगता है कि अजित पवार ने शुरू किया आंख जांचने का नया धंधा। जस्टिस के घर के स्टोर रूम से अधजले नोट की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेजी गई थी तस्वीरें। कथित कैश मिलने की खबरों से विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा, सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की बनाई जांच कमेटी। फिलहाल न्यायिक काम नहीं कर सकेंगे जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को बताया पूरी तरह से निराधार। कहा, स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं। आग बुझने के बाद परिवार को नहीं मिले जले नोट। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद से अलर्ट पर पुलिस। मुंबई में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। रूट मार्च कर इलाकों का लिया जायजा। मॉक ड्रिल में अंधेरी और एमआईडीसी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रही मौजूद। बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले नेजा मेले पर रोक की मांग। हिंदू संगठनों ने सीएम योगी को भेजी चिट्ठी। कहा, रोक नहीं लगी तो होगा बड़ा आंदोलन। सालार गाजी के मेले पर बोले ओपी राजभर, वोट की राजनीति की वजह से नेता लगाना चाहते हैं मेला। महाराजा सुहेलदेव और महापुरुषों के विचारों को लगना चाहिए मेला। जज के घर पर कथित कैश मिलने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने की भी बात। यूपी के सीएम योगी का आज कानपुर दौरा। प्रेसिडेंशियल स्वीट के निर्माण का करेंगे मुआयना। मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन का भी करेंगे निरीक्षण। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस को मिली थी सूचना, कुछ लोग घर में जबरन घुसने की कर सकते हैं कोशिश। मृतक सौरभ राजपूत की मां ने की पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील। मामले की गहन जांच और इंसाफ दिलवाने की मांग। कहा, हत्या के पीछे का सही कारण जानना जरूरी। सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा। सौरभ ने 3 मार्च को अपनी पत्नी मुस्कान के लिए खरीदी थी वॉशिंग मशीन। उसी दिन सौरभ की हुई थी हत्या। हत्याकांड के बाद सौरभ के दोस्त ने खोले अहम राज। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक। अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करती थी मुस्कान। शिमला के होटल में भी रुके थे साहिल और मुस्कान। 5 से 7 मार्च तक शिमला में रुके थे दोनों। शिमला टूर के दौरान होटल में मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन पर केक भी मंगवाया था। सुशांत केस में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताया गया। रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट।
सुशांत की क्लोजर रिपोर्ट पर बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा, अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाने के बाद उद्धव ठाकरे की तत्कालीन सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा। केस अगर पहले सौंपा गया होता तो सुशांत के परिवार को न्याय मिल जाता। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। पटना के निजी अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर की हत्या, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सुरभीराज के पिता ने कहा, किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी। बड़ा सवाल, पौष इलाके में मर्डर लेकिन किसी को नहीं मिली भनक। पटना पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुए कारतूस के 6 खोखे। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। हथियार और गोला बारूद किया बरामद। 25 AK सीरीज राउंड, 1 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 6 पिस्तौल मैगजीन मिले। कहां से आए हथियार, इसकी जांच जारी। यूपी के मिर्जापुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने ड्रग तस्कर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से बरामद की 6 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस एंजल रॉय को मिल रही है जान से मारने की धमकी। एंजल रॉय ने बांगुर नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के रायबरेली में विद्युत विभाग के एसडीओ ने लाइनमैन से लगवाई उठक बैठक। लाइनमैन का उठक बैठक लगाते वीडियो वायरल। ऊंचाहार एसडीओ ऑफिस का बताया जा रहा है वीडियो।